Assalamualaikum students, hopefully you're all well. Open your book, page number 85, convection currents in nature. In previous lecture we will discuss the conduction and convection. Convection occurs when heat is transferred from one part to the another through fluid. Now we will discuss convection currents in nature. Convection currents नेचर में कुदरती तौर पर कैसे होते हैं, विंड में, मानसून विंड्स में, थर्मल्स में। सबसे पहले हम विंड को डिस्कस करते हैं। हॉट एयर फ्रॉम द अर्थ राइजेज एंड कोल्ड एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस। जो गर्म हवा होती है ज़मीन पर वो फैलती है, और जो कूलर एयर होती है जब वो वहाँ से गुज़रती है तो क्या होता है, दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और ये वाली जो चलने वाली हवा होती है, जब हवा चलती है तो उसको हम विंड कहते हैं। मानसून विंड्स, मानसून की बारिशें, हवाएं तो आपने सुना होगा। अब वो क्या होती हैं? मानसून विंड्स आर कन्वेक्शन करंट्स विच ब्लो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन लैंड एंड द सी। मानसून हवाएं, उनमें कन्वेक्शन करंट्स जो होता है वो तब चलती हैं जब ज़मीन का टेम्परेचर और जो ज़मीन का और सी का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। यानी कि एक तरफ से जब बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है ज़मीन का, और समंदर का जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, या ऑपोजिट जब होते हैं, तो तब इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से तब ये जो हवाएं चलती हैं इनको हम मानसून विंड्स कहते हैं। थर्मल्स, द अपवर्ड करंट्स ऑफ द वार्म एयर। गर्म हवा जो होती है दैट राइजेज, जब वो फैलती है, बाय कन्वेक्शन आर कॉल्ड थर्मल्स। कन्वेक्शन के थ्रू जब वो फैलती है तो उसको आप थर्मल्स कहते हैं। इनके फैलने से जब करंट प्रोड्यूस होते हैं ऊपर की तरफ, जो करंट्स प्रोड्यूस होते हैं उन करंट्स को हम थर्मल्स कहते हैं। द एयर इन आ थर्मल कैन राइज एट वेरी ग्रेट स्पीड। थर्मल्स में जो हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ फैलती है। दिस कैन बी ऑफ ग्रेट यूज़ ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमन्स। ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। एक तो परिंदों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, परिंदे जो हैं वो बहुत आसानी से इसमें काफ़ी ऊपर तक उड़ान भर सकते हैं, और जो ह्यूमन्स हैं वो भी उड़ सकते हैं बाय ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग यानी कि कुछ जेट इंजन्स होते हैं जो कुछ तैयारे होते हैं जो विदाउट इंजन जो हैं वो मूव करते हैं। या जैसे अगर पैराशूट्स की फॉर्म में वो आपने यूज़ करना हो, या वो वाली ग्लाइडिंग पायलट्स मोस्टली जो होते हैं वो फिर इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज दे कैन यूज़ अ थर्मल टू गेन हाइट विदाउट यूजिंग एनी ऑफ देयर ओन एनर्जी। थर्मल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं, तो वो फिर अपनी एनर्जी यूज़ करके ऊपर नहीं जाते, बल्कि थर्मल करंट्स होते हैं वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से परिंदे काफ़ी ऊपर तक उड़ान भरते हैं। पायलट्स ऑफ लाइट एयरक्राफ्ट ट्राई टू अवॉइड फ्लाइंग थ्रू कन्वेक्शन क्लाउड्स। अब वो जो पायलट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं इस चीज़ से कि वो कन्वेक्शन क्लाउड्स जब होते हैं, इस तरह के बादल जब होते हैं, कन्वेक्शन करंट से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो उड़ने से अवॉइड करते हैं। बिकॉज द एयर इनसाइड द क्लाउड्स इज़ टर्बुलेंट, क्योंकि वहाँ जो हवा होती है बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। दिस मीन्स दैट इट इज़ स्विर्लिंग अराउंड आर ग्रेट स्पीड, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उनको गोलदार घुमाते हैं, क्योंकि जब वो गोल गोल हवाएं चलती हैं तो जो भी उसकी ज़द में आता है ऑफकोर्स उसको नुकसान पहुँचता है। दिस कैन मेक द एयरक्राफ्ट लूज़ कंट्रोल, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो बैठते हैं और उनको नुकसान पहुंचता है। लैंड एंड सी ब्रीज, समंदर की और जो सतह की हवाएं हैं ड्यूरिंग द डे। अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है, जब ज़मीन से गर्म हवा फैल के समंदर की तरफ जाती है तो उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। जब समंदर की गर्म हवा वापस ज़मीन पर आती है और ज़मीन से ठंडी हवा समंदर तक जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। और ये प्रोसेस साइकिल ये चलता रहता है ऑल टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में, द लैंड हीट्स अप क्विकली बाय द हीट ऑफ सन। सूरज की गर्मी की वजह से जो हमारी लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा हीट अप होना शुरू हो जाती है।
एज ए रिज़ल्ट जिसके नतीजे में द एयर अबाव इट बिकम्स हॉट, जो उसके ऊपर हवा होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। एज इस एयर एक्सपैंड, फिर ये जो हवा होती है फैलती है। एंड राइजेस द कूलर एयर अबव द सी ब्लोज इन इट्स टेक इट्स प्लेस, जो कूलर हवा होती है ज़मीन पर, जो ठंडी हवा होती है समंदर में, वो फैलना शुरू हो जाती है, चलती है, जिसको आप सी ब्रीज़ कहते हैं। नाइट में क्या होता है, द सी वाटर, जो समंदर का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है, क्योंकि जो गर्म हवाएं समंदर में सुबह के टाइम आती हैं वो उस पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं। रिमेन्स हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम दैन द लैंड एंड सो द एयर अबव द सी वार्म्स अप, जिसकी वजह से वो जो उनका पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। इट एक्सपैंड्स, फिर वो फैलता है। इन दिस वे कन्वेक्शन करंट इज़ रिवर्स, अब वो जो कन्वेक्शन करंट होता है वो रिवर्स हो जाता है। द ब्रीज नाउ ब्लोज फ्राम द कूलर लैंड टू द सी एंड इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। अब ये जो हवा होती है वो चलना शुरू होती है फ्राम द कूलर लैंड एंड टू द सी, वो ज़मीन से समंदर की तरफ वो फैलती है, इसको आप लैंड ब्रीज़ कहते हैं। जब ठंडी हवा ज़मीन से समंदर की तरफ फैलेगी तो उसको आप लैंड ब्रीज़ कहेंगे। यहाँ पे हम साइकिल एक दफ़ा देख लेते हैं। अब ये देखिए ज़मीन है, जब ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है तो ये हवा फैलना शुरू हो जाती है, समंदर तक जाती है। समंदर के पानी समंदर पे जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो वापस ज़मीन पर आती हैं। रात के टाइम क्या होता है कि जो सी होती है, पानी गर्म होता है, उसकी हवाएं जो होती हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं, और जो ज़मीन के ऊपर ठंडी हवाएं होती हैं वो फैल के तो वापस सी तक आती हैं, तो तब हम उसको लैंड ब्रीज़ कहते हैं। और जब समंदर की ठंडी हवाएं ज़मीन पर जाएंगी तो उसको हम सी ब्रीज़ कहेंगे। और ये साइकिल, ये प्रोसेस ऑल टाइम ये चलता रहता है। इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Solve your question on your July assignment. Land breeze and sea breeze. यहाँ सेव्ड है, ये फुल पैराग्राफ है, ठीक है।